नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार पांडे आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था गुण स्वर संधि, जिसमें आप लोगों को कुछ कार्य दिया गया था। गंगोदक, नयनोत्सव, सुरेश, ब्रह्मर्षि, जलोर्मी, राघवेंद्र, चंद्रोदय, समुद्रोर्मी और महेंद्र, इन संधियों का आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। तो पहले हम देखते हैं गंगोदक। यहां पर ओ की मात्रा है, सार्थक अर्थ आएगा गंगा। आ, इस आ में हम क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए। आ में हम छोटा ऊ जोड़ देते हैं तो प्लस छोटा ऊ, और द का इसके साथ जुड़ गया उदक। उदक का अर्थ होता है जल, गंगा का जल, गंगोदक। आ प्लस ऊ बराबर ओ। नयनोत्सव, यहां पर ओ की मात्रा है, सार्थक अर्थ बना नयन। अ में अब क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए। छोटा ऊ जोड़ देते हैं तो प्लस छोटा ऊ, यहां पर भी आधा त श व इसके साथ जुड़ जाता है, सार्थक अर्थ हो जाएगा उत्सव। नयन प्लस उत्सव, अ प्लस ऊ बराबर ओ का स्वर सुरेश। र पर मात्रा है, सार्थक अर्थ सुर हो गया, अ हो गया। इस अ में हम क्या जोड़ें कि ए की मात्रा हो जाए। बड़ा ई जोड़ देते हैं तो प्लस बड़ा ई, यहां पर भी स इसके साथ जुड़ गया, सुर प्लस ईस। ब्रह्मर्षि, सार्थक अर्थ हुआ ब्रह्म। अ, इस अ में हम क्या जोड़ दें, री जोड़ देते हैं तो प्लस री यहां पर भी आ गया, और शीश के साथ हुआ ऋषि। ब्रह्म प्लस ऋषि। जलोर्मी, ओ की मात्रा है, सार्थक अर्थ क्या हुआ जल। अ, इस अ में हम क्या जोड़ देते हैं, बड़ा ऊ जोड़ देते हैं तो बड़ा ऊ यहां पर भी, और मी इसके साथ जुड़ा, जल प्लस उर्मी। राघवेंद्र, व पर मात्रा है, ए की मात्रा, सार्थक अर्थ होगा राघव। इस अ में हम क्या जोड़ें कि ए की मात्रा हो जाए। छोटा ही जोड़ लेते हैं तो छोटा ही यहां पर भी नौद्र इसके साथ हुआ इंद्र। राघव प्लस इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए। चंद्रोदय, ओ की मात्रा यहां पर, सार्थक अर्थ हुआ चंद्र। अ में क्या जोड़ दें कि ओ की मात्रा हो जाए, ऊ जोड़ देते हैं तो प्लस ऊ यहां पर भी, द य इसके साथ हुआ उदय, अ प्लस ऊ बराबर ओ। समुद्र और मी, ओ की मात्रा यहां पर है, सार्थक अर्थ होगा समुद्र। इस अ में हम क्या जोड़ें कि ओ हो जाए। बड़ा ऊ जोड़ लेते हैं तो प्लस बड़ा ऊ यहां पर भी, मी इसके साथ होगा उर्मी। महेंद्र, ह पर है, मह का अर्थ नहीं, एक पाई बढ़ाते हैं महा। आ, इस आ में क्या जोड़ लेते हैं, ई जोड़ते हैं तो प्लस ई यहां पर भी, नौद्र इसके साथ हुआ इंद्र। महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई बराबर ए। आगे हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। गुण स्वर संधि में जहां पर ए का, ओ का और अर का मात्रा था, वहीं पर वृद्धि स्वर संधि में मात्राएं बढ़ जाती हैं। जहां पर ए की मात्रा था वहां पर ए की मात्रा, और जहां पर ओ का मात्रा था वहां पर औ की मात्रा हो जाता है। परिभाषा होगा इसका, यदि आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल हो तो क्रमशः ऐ तथा अव हो जाते हैं। यह हमारा परिभाषा हो गया। देखते हैं इस ऐ का निर्माण कैसे होता है। यदि हम अ में ए जोड़ लें तो क्या बन गया हमारा, ऐ हो गया। यदि इस अ में हम ऐ जोड़ लें तो भी ऐ का निर्माण हो गया। यदि आ में हम ए जोड़ते हैं तो भी ऐ हो गया, और आ में हम ऐ जोड़ते हैं तो भी ऐ का निर्माण होता है। देखते हैं अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ऐ बराबर ऐ, आ प्लस ए बराबर ऐ, और आ प्लस ऐ बराबर ऐ। ये ऐ का मात्रा था। औ की मात्रा हम देखते हैं,
यदि हम अ में ओ जोड़ दें तो दोनों मिलकर अव हो गए। यदि हम अ में अव जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर अव हो गए। यदि हम आ में ओ जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर अव हो गए। आ में अ जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर अव हो जाते हैं। देखते हैं, अ या आ के बाद ओ या अ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। अ प्लस ओ बराबर अ प्लस अ बराबर आ प्लस ओ बराबर और आ प्लस अ बराबर अ। परिभाषा, आ के बाद ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल हो तो क्रमशः ऐ तथा अव हो जाते हैं। संधि करते हैं। एकाएक, मताएक। एकाएक का संधि विच्छेद करते हैं। मात्रा क पर है, ऐ की मात्रा, सार्थक अर्थ हुआ एक अ। इस अ का मेल, अब हमें ऐ की मात्रा लाना है तो अ का मेल हम किससे कर दें कि ऐ की मात्रा आए। तो देखें, ऐ के जो है मात्रा होता है, इसका अर्थ होता है दो चुंडी। ये जो है ना, ये तो अ का मेल ए से भी होता है और ऐ से भी होता है। तो यदि हम अ का मेल इस ए से कर दें तो प्लस ए यहाँ पर भी आ गया और क इसके साथ लग गया, एक हो गया। अ प्लस ए बराबर है। मताएक, मत अ में हम क्या जोड़ दें, के की मात्रा ए जोड़ देते हैं तो ए यहां पर भी क इसके साथ हो गया। अ प्लस ए बराबर है। मताएक के क्या होगा सर बताएं। मत धन ऐ। हाँ, आई की मात्रा है, मत हुआ, अ हुआ। यहां पर हम ए जोड़ दें तो प्लस ए, यहां पर भी आधा क य, इसके साथ मत प्लस एक के। क्या वर्तनी सही है? नहीं, वर्तनी गलत हो गया, क्योंकि इसके पहले जो है एक ही मात्रा। आप लोगों को वर्तनी जो दिया गया था उस वर्तनी में जाकर देखें तो वहां पर हम पाते हैं ऐ होता है। इसका मतलब यहां पर ऐ की मात्रा होगा, तो अ प्लस ऐ बराबर ऐ। सदैव, तथैव। सदैव का ऐ की मात्रा है, यहां तक अंडरलाइन करें। सार्थक अर्थ क्या होगा, सद या सदा। संधि में एक पाई बढ़ा लेते हैं या फिर एक पाई घटा लेते हैं। यहां पर घटाने के लिए कुछ है? कुछ नहीं घटेगा। तो एक पाई बढ़ाकर देख लें, क्या इसका सार्थक अर्थ आ रहा है? आ गया। सदा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। आ, इस आ में हम क्या जोड़ दें कि ऐ की मात्रा हो जाए? ए जोड़ते हैं। जैसे आप नहीं कहते हैं एवं एव, ए जोड़ लेते हैं तो प्लस ए, यहां पर भी वह इसके साथ हुआ। सदा प्लस एव, आ प्लस ए बराबर ऐ की मात्रा। तथैव, सार्थक अर्थ क्या लिखें? यदि हम त लिख लें, क्या तत् का अर्थ कुछ होगा? घटाने के लिए कुछ है नहीं, मात्रा बढ़ा लेते हैं। तथा आ, इस आ में हम क्या जोड़ दें? ए जोड़ लेते हैं तो ए यहां पर भी वह इसके साथ हो गया। तथा प्लस एव, आ प्लस ए बराबर ऐ। महौज, धनेश्वर्य, रमेश्वर्य,
महौज का देखते हैं, यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ पर देखते हैं ना, पकड़ते हैं यहाँ पर औ की मात्रा। अब यहाँ से यहाँ तक हम सार्थक अर्थ बनाएंगे, क्या बनेगा? महा आ। इस आ में हम क्या जोड़ दें कि औ की मात्रा हो जाए? देखें, औ की मात्रा लाने के लिए ओ या आ में हम क्या जोड़ते हैं? ओ या फिर औ। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ लें? ओ जोड़ते हैं। वर्तनी देखें, वर्तनी में जो आपको बतलाया गया है ज़्यादा नहीं, लगभग 25 से 27 और 30 के बीच में वर्तनी होगा, उसको देख लेंगे, संधि आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ जोड़ लेते हैं, तो प्लस ओ यहाँ पर भी आ गया, बच्चा ज इसके साथ लग गया, क्या हो गया? ओज। आ प्लस ओ बराबर ओ, महा प्लस ओज, ओज का अर्थ होता है तेज, शक्ति, बल। धनेश्वर, ऐ की मात्रा है, यहाँ तक अंडरलाइन किया, सार्थक अर्थ क्या होगा? धन, अ। इस अ में हम क्या जोड़ दें कि ऐ की मात्रा ऐ जोड़ते हैं, तो प्लस ऐ, यहाँ पर भी आधा शौर्य, ऐश्वर्य हो गया, धन प्लस ऐश्वर्य, अ प्लस ऐ बराबर ऐ। रमेश्वर, बताएं सर, बात कर रहे हैं आपस में। रमेश्वर, रमाधन ऐश्वर्य। यदि हम रम लिखते हैं, अर्थ नहीं है, एक पाई बढ़ाते हैं, रमा, जो कि अभी पिछले वाले में क्लास में देखे थे हम, यहाँ हुआ रमा, आ में क्या जोड़ दें? ऐ जोड़ देते हैं, तो आय, यहाँ पर भी आ गया आधा शौर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ऐ बराबर ऐ। आगे मैं वृद्धि संधि का दूसरा पार्ट देने जा रहा हूं। दूसरे पहलू में देखते हैं, कहता है कि रित के योग में जब तत्पुरुष समास का समावेश हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। जैसे सुखार्थ, कष्टार्थ, दुखार्थ। आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में सुखार्थ प्रश्न पूछा गया था। अब इसका होगा सुख प्लस रित, कष्टार्थ का कष्ट प्लस रित, और दुखार्थ का दुख प्लस रित। पुनः जो है वृद्धि संधि में कुछ कार्य दिया जाएगा। वृद्धि संधि में आपके लिए गृह कार्य है परमोदार्य, वनौषध, जलौज, महौज, लोकैषण, वनौषधि। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS। थैंक यू।